हमारे नागपुर के 3 जाबाज नौजवान बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी, इन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके तिरंगा फहराया। और वो तिरंगा जो है वो फहराने में आरएसएस का वहाँ का जो लोकल वहाँ पे जो ऑफिसर था हेडक्वार्टर का, जो केयर टेकर था सुनील काठले, उसने उनको रोका। उसके बाद में कोतवाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई और कोतवाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद में उन तीनों को अरेस्ट किया गया। वो केस चला, वो केस ये तीनों जीते, क्योंकि जजमेंट ये आया कि तिरंगा फहराना ये कोई जुर्म नहीं है। तो आज भी आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स पे 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। 2002 में उन्होंने ये चालू किया। देखिए, ये जो भाजपा हमेशा प्रतीकात्मक राजनीति करती है, इसके मैं शुरुआत से बहुत खिलाफ रहता हूँ। आप अगर भारत माता की जय बोलेंगे तो ही आप देशभक्त हो। आप अगर वंदे मातरम बोलोगे तो ही आप देशभक्त हो। आपने अगर अपने घर पे तिरंगा लगाया तो ही आप देशभक्त हो। आपने अगर हमारे प्रधानमंत्री का तुगलकी जो निर्णय है, जैसे 23 मार्च 2020 को उन्होंने थाली बजाने का निर्णय सुनाया था कि पूरे लोग थाली बजाएंगे, उसका उनका उद्देश्य कुछ और था। लोग रास्ते पे ढोल थाली ताशे लेके रास्ते पे प्रोसेशन निकालने लगे। प्रोसेशन निकाल के उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, आपस में मिले, साथ में गाना गाए, फुगड़ी खेले, कहीं डांडिया खेले। यानी जो पर्पस था वो पर्पस पूरी तरह से डिफीट हो गया कि अगर आपने वो किया तो आप कोरोना से लड़ रहे हो, अदरवाइज आपकी कोरोना से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा एक प्रतीकात्मक हमेशा भाजपा ये देना चाहती है मैसेज। 5 अप्रैल 2020 को 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे देश में लोग लाइट बंद कर देंगे और वो लाइट बंद करके दिया और मोमबत्ती और मोबाइल का टॉर्च और अलग अलग चीज़ें लगा के वो करेंगे रोशनी। और उसके बाद में ऐसे पागल जैसे मैसेजेस आते थे कि अगर आपने ये कर दिया तो इसका जो उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी बनेगी उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसे बेवकूफ़ जैसे मैसेजेस उस समय सर्कुलेट होते थे सोशल मीडिया पर। तो ये जो प्रतीकात्मक राजनीति करने की कोशिश हमेशा भाजपा की रहती है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि उनका इंटेंशन क्या है। आपने तिरंगे का कितना सम्मान किया। जब तिरंगा ये देश के लिए नेशनल फ्लैग ये अपनाया गया था, तब आरएसएस का और भाजपा का क्या उस समय तो भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, तो भाजपा का आरएसएस का क्या एटीट्यूड था। जो आज आरएसएस के फाउंडर्स है, उन्होंने तिरंगे के बारे में क्या कहा था? क्या आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा फहराया क्या? तो उसके लिए वो समझने के लिए हमको एक केस के बारे में समझना पड़ेगा। 26 जनवरी 2001 को एक घटना हुई थी। क्योंकि आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पे कभी भी तिरंगा नहीं फहराती थी, तो हमारे नागपुर के 3 जाबाज नौजवान बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी, इन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके तिरंगा फहराया। और वो तिरंगा जो है वो फहराने में आरएसएस का वहाँ का जो लोकल वहाँ पे जो ऑफिसर था हेडक्वार्टर का, जो केयर टेकर था सुनील काठले, उसने उनको रोका। उसके बाद में कोतवाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई और कोतवाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद में उन तीनों को अरेस्ट किया गया। वो केस चला, वो केस ये तीनों जीते, क्योंकि जजमेंट ये आया कि तिरंगा फहराना ये कोई जुर्म नहीं है। तो आज भी आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स पे 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। 2002 में उन्होंने ये चालू किया
और अपने हेडक्वार्टर पे आरएसएस ने 15 अगस्त 2014 को पहली बार तिरंगा फहराया। तो इंटेंशन देखिए आपका, आपने जो तिरंगे को शुरुआत से रिजेक्ट किया। आपने क्या कहा, हेडगेवार जो फाउंडर है, सर संचालक थे पहले आरएसएस के, उन्होंने सख्त ताकीद दी थी जनवरी 1931 को कि पूरे देश के शाखाएं जो थी उनकी, उसमें उन्होंने सख्त ताकीद दी थी कि भगवा ध्वज ही हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है भगवा ध्वज है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को भगवा ध्वज, भारतीय संस्कृति का भगवा ध्वज प्रतीक है। इसलिए उन्होंने एक सख्त ताकीद दी थी। और गोलवलकर ने 1946 को जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो गैदरिंग हुई नागपुर में, जुलाई 1946 को 14 जुलाई 1946 को एक गैदरिंग में कहा गया गोलवलकर द्वारा कि भगवा ध्वज जो है ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरह से ये उसका प्रतीक है। इसलिए पूरा देश जो है ये भगवा ध्वज के सामने ही झुकेगा, दूसरा कोई ध्वज मान्य नहीं है। खासियत बोले तो अभी मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूं। गोलवलकर जो ऑन द ईव ऑफ, मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ट्राई कलर को एडॉप्ट किया, उसके अगेंस्ट में द ऑर्गेनाइजर द इंग्लिश ऑर्गन ऑफ आरएसएस, उसमें क्या कहा गया मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। पीपल हु हैव कम टू पावर बाय किक ऑफ फेट may give in our hands the tricolor, but it will never be respected and owned by Hindus. The word three in itself is evil, and flag having three colors will certainly produce bad psychological effect and is injurious to country. तो जो लोग, जिनकी मानसिकता हमारे तिरंगे के विरुद्ध रही है, वो आज पूरे देश में लोगों के घर पे तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक जो देशभक्ति दिखाने का कोशिश भाजपा हमेशा से करते आ रही है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा देश को आज़ाद कराने में? आपने क्या किया? एक कंकर भी उठा के अगर किसी संघ वाले ने इसके ऊपर फेंका होगा ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर उस टाइम पे, तो मान ले क्या कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज हुकूमत से लड़ रहे थे, तब आप ब्रिटिश के एजेंट बने हुए थे। आपके बड़े बड़े जो नेता थे, उनका कहना था कि अपनी एनर्जी जो है वो अंग्रेजों से लड़ने में वेस्ट मत करो। ये अंग्रेजों से लड़ने वाली एनर्जी जो है वो मुसलमानों से लड़ने के लिए आपको बचा के रखो, ये कहना था। तो आज जो प्रतीकात्मक राजनीति की जाती है, मैं तिरंगा यात्रा निकालने के खिलाफ नहीं हूं, पर जिस तरीके से फ्लैग कोड को अमेंड किया जा रहा है और उसमें खादी के जगह पॉलिएस्टर फ्लैग को उसमें मान्यता दी जा रही है और एक तरीके से ये बिजनेस किया जा रहा है, इसके मैं विरोध में हूं। मेरा ये कहना है कि आपका इंटेंशन क्या था? आप तो पहले तिरंगे को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तिरंगे को फहराया नहीं आपने इतने साल, और अब आप तिरंगे को लेके राजनीति कर रहे हो कि भाई तिरंगा हम हर घर के ऊपर जरूर फहराओ। पर इससे आप देशभक्त या जो लोग नहीं फहराएंगे वो देशद्रोही है। मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि 5 अप्रैल 2020 को जब ये पूरे देश में लोगों ने अपने घर की लाइट बंद करके दिए मोमबत्ती जगह, मैंने अपने घर में, अकेला मेरा घर था ये पूरे मोहल्ले में जिसमें पूरी लाइटें चालू थी, क्योंकि ये इनके बेवकूफ़ जैसे जो निर्णय थे उसके मैं पूरी तरह से विरोध में था। क्योंकि
जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे कि बहुत सारे दिए जलेंगे तो उसमें से कॉस्मिक एक एनर्जी निर्माण होगी और वो कोरोना को भगाएगी। लोगों ने रास्ते के ऊपर मोर्चे निकाले, हाथों में ले लेके कैंडल मार्च निकाले, लोग मिले, नाचे गाए, उसमें लोगों किसी के यहाँ पे आग लग गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे। जो काम आप करना चाहते हो उसका विपरीत हो गया। आप जो प्रतीकात्मक राजनीति करना चाहते हो उसका विपरीत हो गया। उसमें कोरोना बढ़ा ना कि कम हुआ। तो ये जो हरकतें हैं जो भाजपा बार बार करने की कोशिश करती है, अभी देखिए अभी का स्टेटमेंट कर्नाटका के बीजेपी का एमएलए है, के.एस. ईश्वरप्पा, वो कहते हैं कि आरएसएस फ्लैग विल बी द नेशनल फ्लैग वन डे, दैट इज द भगवा फ्लैग। भगवा फ्लैग ये राष्ट्र का नेशनल फ्लैग होगा, ये कहना है बीजेपी के एमएलए का। तो क्या करना चाहते हो? ये दोहरी नीति कैसे, ये दोहरी राजनीति कैसे, ये आप देश को समझाए रादर दैन ये सब ये करने का। तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से ये एलर्जिक थे पहले तिरंगे से, और अब ये तिरंगे को लेके एक लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्ति ये प्रतीकात्मक नहीं होती। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लोगों को। हम देश का हर नागरिक राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। आपका सर्टिफिकेट लेके देशभक्त नहीं बनेगा वो। देशभक्त वो है, उसे आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। देशद्रोहियों की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस देश को आज़ाद कराने में एक बूंद खून का नहीं दिया, एक कतरा नहीं बहाया है। उल्टा आप ब्रिटिश हुकूमत के एजेंट बन के काम किए। आज आप हमें सिखा रहे हो देश के नागरिकों को कि ऐसा करोगे तो देशभक्त, ये नारा लगाओगे तो देशभक्त, वंदे मातरम बोलोगे तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो तुम देशद्रोही, चले जाओ पाकिस्तान। ये तुम होते कौन हो बोलने वाले? जिसने इस देश को कभी देश माना ही नहीं, इस देश की जो संस्कृति है उसको कभी अपनाया ही नहीं। मिली जुली संस्कृति, सभी को साथ लेके चलने वाली संस्कृति, सभी धर्मों को जातियों को साथ लेके चलने वाली संस्कृति। आप तो मनुस्मृति को का पालन करने वाले लोग हो, आप तो जातियों में भेदभाव करने वाले लोग हो। आपने हमेशा ये भेदभाव इतने सालों से जो चलते आ रहा है उसको समर्थन किया। आपने हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका आरक्षण खत्म करने की हमेशा कोशिश की। तो ऐसे लोग आज हमें ये सिखाए कि क्या देशभक्ति है और क्या ये हमें बताएंगे। यही बोलना चाहता हूं मैं। धन्यवाद। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ अलार्म का, जो ये ऐसे मुद्दे जो मुद्दे बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों तक पहुँचने, जो जनरली ये गोदी मीडिया उठाती नहीं है, क्योंकि डर लगता है उनको ये जो राजनीति अभी चल रही है उससे। धन्यवाद देता हूँ ऐसे मुद्दे उठाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।